नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया जाता है, उसके अंदर ई इवेंट है, वो क्या है, डाई शोज 4, कि डाई के ऊपर 4 आना चाहिए। एंड एफ इज द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, और एक अनदर इवेंट है एफ हमारा, उसके ऊपर क्या है, जो डाई है उसके ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। देन ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ई और एफ दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाई को रोल किया है, तो डाई के ऊपर फेस क्या क्या होते हैं हमारे, वो राइट डाउन करेंगे। फेसेज ऑन ए डाई, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखता हूं वैसे लिखना आपको, वैसे सोल्व आउट करना है। तो क्या क्या फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पे दो इवेंट की बात कर रहा है, एक तो इवेंट ई है, एक इवेंट एफ है। उन दोनों के हम सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या क्या हमारे पॉसिबल होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई के सैंपल स्पेस क्या होंगे, डाई शोज 4, कि डाई के ऊपर ओनली 4 आना चाहिए, तो हम क्या लेंगे, ओनली 4 वाला केस पिक कर लेंगे इस इवेंट में। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एफ इज द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, तो सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट एफ क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। दोनों इवेंट के सैंपल स्पेस आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने क्या चेक करना है कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अब इसके लिए अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की देख रखी होगी ना, उसको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो इवेंट है ए एंड बी, अगर दोनों का इंटरसेक्शन, क्या कहा है, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, मतलब नल हो, नॉट इक्वल टू नल हो, तो वो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन हमारा नल के इक्वल हो, 5 के इक्वल आ जाए, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो यहां पे देखेंगे हम, एक तो ई इवेंट है हमारा, एक हमारा एफ इवेंट है। तो ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू 5, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ नल सेट नहीं है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर यहां पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो ई और एफ क्या हो जाते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते। समझ। ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, एक डाई को फेंका गया और उसके बेसिस पे ये बहुत सारे इवेंट यहां पे परफॉर्म करने हैं। मींस ये जितने भी हमें इवेंट दे रखे हैं, इनके हमें सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने हैं, देन उसके बेसिस पे हमें इनकी आंसर्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, डाई को थ्रो किया है तो उसके फेस देख लेंगे हमारे। तो क्या लिखेंगे, फेसेज ऑन ए डाई। डाई के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इवेंट ए की बात करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए। ए इवेंट के अंदर क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे हमारे, क्या कहा है, ए नंबर लेस देन 7, एक नंबर होना चाहिए जो 7 से लेस हो। अब डाई के ऊपर सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो 7 से लेस होते हैं, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या आ जाएंगे, ये सारे नंबर्स, क्योंकि सारे के सारे क्या है, लेस देन 7 है हमारे। इवेंट ए के सैंपल स्पेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बी के देखते हैं हमारे क्या है, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। बी के इवेंट देख लेते हैं, सैंपल स्पेस ए नंबर ग्रेटर देन 7। अब ये जो फेस है इनमें कोई भी नंबर आपको 7 से ग्रेटर दिखाई दे रहा है, नहीं है, कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नल सेट। या तो फिलिंग द ऐसे ब्लैंक हम ब्रैकेट लगाएंगे, या फिर इस तरीके से हम 5 लिख देंगे। 5 को इसके अंदर नहीं लिखना है, वो नल सेट नहीं होगा। क्लियर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है। थर्ड पे चलते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी ए मल्टीपल ऑफ 3,
इसमें देखो कौन कौन से फेस हमारे मल्टीपल ऑफ 3 है, एक तो 3 है, एक 6 है, ये दो ही तो हैं, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे 3 और 6। ये भी क्लियर है। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट डी इवेंट के हम सैंपल स्पेस देखते हैं क्या आएगा। ए नंबर लेस देन 4, क्या कहा है उसने, ए नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 4 को हम नहीं लेंगे, लेस देन इक्वल टू लिखा होता तब 4 लेते। अब लेस देन 4 बोला है तो 4 से लेस कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, तो हमारे सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे 1 2 और 3। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ई इवेंट क्या है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एक इवन नंबर होना चाहिए और क्या 4 से ग्रेटर होना चाहिए, दो कंडीशन साथ में हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ई। 4 से ग्रेटर इवन नंबर कौन सा है 6 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 6 एलिमेंट आ जाएगा बस। लास्ट देखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट एफ, यही चीज समझने की है बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो है 3 से लेस नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा हो सकता है 3 भी हो सकता है, बट उसने लेस देन 3 बोला है, तो हमारे क्या हो जाएंगे 3 4 5 और 6। ध्यान से देखो, नंबर नॉट लेस देन 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है क्योंकि उसने बोला है यहां पे ए नंबर नॉट लेस देन इक्वल टू 3 बोलता तब हम 3 नहीं लेते। अब ओनली लेस देन 3 बोला है तो 3 4 5 6 ये सारे नंबर क्या हैं लेस देन 3 नहीं है। सारे सैंपल स्पेस समझ में आ गए होंगे। अब इस बेसिस पे अपने आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला यहां पे देखेंगे, पहला पूछ रखा है ए यूनियन बी, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब इसके एलिमेंट्स भी इसके एलिमेंट्स भी कंबाइंड करके लिख देंगे, और जो एलिमेंट हमारा 2 बार आ रहा होगा उसको 1 बार ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन बी। इसके अंदर तो कोई था ही नहीं एलिमेंट, तो ये और इनका कॉम्बिनेशन ये बन गया हमारा। सेकंड पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इवेंट और बी इवेंट के अंदर कॉमन क्या है, भाई कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके अंदर तो 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और बी के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारा नल सेट। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन देखते हैं अब क्या आएगा। बी ये है सी ये है, तो 5 का और 3 और 6 का यूनियन क्या हो जाएगा 3 और 6। ये 5 नहीं लिखना है, कहीं ये सोचो सर 5 भी तो लिखेंगे, 5 का मतलब है 0 सेट, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन, ई कहां है ये रहा हमारा, एफ कहां है ये, इनके अंदर कॉमन क्या है 6 एलिमेंट है, तो हमारा ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 6। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई का इंटरसेक्शन, डी कहां है ये रहा, ई ये रहा, इन दोनों के अंदर कोई भी आपको कॉमन दिख रहा है नहीं, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 6 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब क्या होता है ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6, सी के अंदर 3 और 6 है, तो 3 और 6 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो लिख देंगे, 1 2 4 और 5 लिख दिए। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी माइनस ई देखते हैं अब क्या होगा, डी माइनस ई, डी के एलिमेंट ये हैं ई के ये हैं। अब देखो इसके अंदर तो 1 2 3 है, यहां पे क्या है हमारे पास 6 है, तो डी माइनस ई क्या होगा, डी के एलिमेंट्स तो हम सारे लिख देंगे 1 2 3 6, तो यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो बस यही डी के एलिमेंट सारे राइट डाउन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो पहले हमें एफ डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ डैश का मतलब जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इनसे अलग जो एलिमेंट बच गए, पूरे सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 थे, एफ के अंदर 3 4 5 6 हैं, तो कौन से बचे 1 और 2, एफ डैश आ गया हमारा 1 और 2। अब हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो क्या हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई ये रहा एफ डैश ये रहा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा नल सेट। लास्ट देखते हैं, क्या है एफ डैश निकालना है, एफ डैश अभी निकालना है हमने, 1 और 2 हो जाएंगे एफ डैश के अंदर एलिमेंट। समझ में आ गई बात,
क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि हमें पेयर ऑफ डाइस को रोल आउट करना है। पहले एक डाई को फेंकना है, फिर दूसरी डाई को फेंकना है। जो भी उनके पास पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स जो नंबर आएंगे उनको हमने राइट डाउन करना है और उस बेसिस पे हमें अपने डिफरेंट इवेंट्स के आंसर देने हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। अब पहली बात तो ये आती है कि सैंपल स्पेस हमारे क्या होंगे जब हम 2 डाइस को रोल आउट करेंगे। सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, साइड में लिख लेते हैं सैंपल स्पेस ऑन पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस पे सैंपल स्पेस क्या होंगे। मान लो पहले डाइस पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहली पे 1 दूसरी पे 2 आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी और 1 6 भी, इस तरीके से आ सकते हैं। फिर क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये हमारे क्या हैं पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो टोटल 36 हमारे सैंपल स्पेस होंगे। अब इनके बेसिस पे हमें अपने इवेंट्स के आंसर देने हैं। सबसे पहला ए इवेंट क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 8। दोनों डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, इवेंट ए क्या लिखेंगे। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे, सम क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 8। तो देखो 1 + 1 करेंगे 2, ये तो 8 से ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे 1 + 6 करेंगे 7, तो इस पूरी लाइन में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका हमारा सम जो है ग्रेटर देन 8 हो। यहाँ पे 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा। 2 6 के अंदर देखो हमारा क्या होगा, सम तब भी हमारा ग्रेटर देन 8 नहीं आ रहा। 2 और 6 का सम, 2 और 6 का सम क्या होगा 8, ये भी ग्रेटर देन 8 नहीं है। अब बात करते हैं 3 1, ये भी नहीं है। 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा। उसके बाद 3 6 आएगा हमारा। 3 6 के अंदर क्या होगा, 3 और 6 का सम 9 होता है, ग्रेटर देन 8 होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 और 6 आ गया हमारा, ये पेयर आ गया। 4 वाली लाइन में चलो, 4 और 5 का होगा हमारा, क्योंकि 4 और 5 9 हो गया, 4 और 6 हो गया। फिर 5 वाली लाइन पे चलो, 5,4 होगा, 5,5 होगा और 5,6 होगा। ठीक है, और देख लेते हैं 6 वाली लाइन में, यहां से स्टार्ट हो जाएगा 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ये हमारे इवेंट्स होंगे जिनका सम क्या होगा, ग्रेटर देन 8 होगा। आ गए हमारे सैंपल स्पेस इवेंट ए के। अब चलते हैं इवेंट बी के ऊपर, तो उसके सैंपल स्पेस देखेंगे। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी, 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी एक डाई के ऊपर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे 1 2 है, ये हो जाएगा। सेकेंड वाली पे 2 आ गया। फिर हमारा क्या हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, दोनों पे भी 2 आ जाए बेशक। 2 3 2 4 2 5 2 6 आ गया ये। और क्या हो सकता है हमारा, 3 2 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है और 6 2 भी हो सकता है। ये ऐसे हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस आ गए जिनमें आइदर डाई के ऊपर 2 होगा। ये भी क्लियर, समझ में आ गया। थर्ड इवेंट के ऊपर चलते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। इवेंट सी के अंदर द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। 2 कंडीशन दे रखी है, ध्यान से सुनो। सम जो है कम से कम 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। 3 के मल्टीपल्स क्या हैं, 7 से बड़े 9 है, 12 है। तो जिनका सम 9 और 12 होगा वो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहां पे कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 3 6 है, 4 और 5 है, 4 5 का सम भी 9 होता है, 5 4 है, इनका सम भी 9 हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 है, 6 और 3 हो गया, और हमारा
6 और 6 भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये आ गए हमारे। कोई भी अदर इवेंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 6 और 6 को एक ही बार लेंगे। कहीं ये सोचो सर इस 6 को इधर लिख दो, इसको इधर, बात वो इक्वल ही होती है। ये आ गए हमारे इवेंट, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। अब इसके बेसिस पे क्या आंसर देना है? विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इन तीनों इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मान लो दो इवेंट है हमारे पास, एक इवेंट एक्स है, एक इवेंट वाई है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, नल आ जाए, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? नल, मतलब दोनों इवेंट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो पहले हम ए और बी को चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखते हैं हम कोई भी हमारा कॉमन है या नहीं है। इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ये इवेंट ए के हैं, ये इवेंट बी के हैं, इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 5। फिर हमें किसको देखना है? बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं, बी और सी। इसके और इसके अंदर कोई हमारा कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। इसके अंदर और इसके अंदर भी कोई भी हमारा एलिमेंट सेम नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन भी क्या है हमारा? 5 है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी के अंदर, ए और सी के अंदर कॉमन है, देखो 6 6 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू क्या है? 5, मतलब ये नल सेट के इक्वल नहीं है। तो हमारा ए एंड बी और बी एंड सी, ये दोनों पेयर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बस ये चीज हमने बतानी थी। क्लियर हो गया होगा आपको? ए और बी का इंटरसेक्शन 0 था, नल था। बी और सी का इंटरसेक्शन नल था। तो ये दोनों इवेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। 3 कॉइन्स आर टोस्ड वंस। 3 कॉइनों को क्या किया गया है? टोस्ट किया गया है। ए डिनोट्स द इवेंट 3 हेड्स शो, बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो, सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स शो, एंड डी इवेंट्स शो ए हेड and a head shows on the first coin. Which event are mutually exclusive, simple and compound? तो इसके बेसिस पे हमें अपने आंसर्स देने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमें कॉइन कितने टाइम्स टॉस किया गया है? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे जो टोटल सैंपल स्पेस होते हैं वो कितने होते हैं? 2 की पावर 3 8। वो लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन टोस्ट। 3 कॉइन टोस्ट करने के हमारे सैंपल स्पेस क्या होंगे? पहले तो तीनों पे हेड हो सकता है, फिर हमारा हेड हेड टेल भी हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है। लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है? तीनों के तीनों टेल भी आ सकते हैं, टेल टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, और टेल हेड हेड भी हो सकता है। सॉरी, यहां पे टेल हेड टेल आ गया, 2 बार टेल और फिर हेड, आगे हेड और फिर 2 बार टेल। कितने इवेंट हो गए? एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गए हमारे 8 के 8 एलिमेंट्स। अब इसके बेसिस पे सबसे पहले इवेंट ए देखो हमारा क्या है। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए। ए इवेंट के सैंपल स्पेस देख लो। क्या कहा है इवेंट के अंदर? 3 हेड्स शो। तो ओनली एक सिंगल एलिमेंट ये ऐसा है जिसके अंदर तीनों हेड आएंगे। तो सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए क्या हो गए? ये वाला। समझ में आ गया? फिर चलते हैं बी इवेंट के ऊपर। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। बी इवेंट देखो, बी डिनोट्स द इवेंट 2 हेड्स एंड 1 टेल शो। 2 हेड होने चाहिए और एक टेल होना चाहिए। 2 हेड किसमें है? इसमें है, तो ये लिख दिया हेड हेड टेल। इसके अंदर भी हैं 2 हेड, हेड टेल हेड। इसके अंदर भी 2 हेड हैं, तो टेल हेड हेड। क्लियर है? 2 हेड्स बस इसी के अंदर थे, ये हमने राइट डाउन कर दिए। 3 हेड वाला नहीं लेंगे क्योंकि उसने ओनली 2 हेड्स बोला है। फिर सी इवेंट पे चलते हैं। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी। सी इवेंट के सैंपल स्पेस देखते हैं क्या है। सी डिनोट्स द इवेंट 3 टेल्स शो। क्या है? 3 टेल्स। 3 टेल्स क्या है? एक ही केस है हमारा जिसमें तीनों टेल हमारे शो होंगे, ये रहा।
लास्ट देखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट डी। डी इवेंट देखते हैं क्या है। ए हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं, ये हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड है, बाकी कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं। हेड टेल, टेल भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हेड टेल हेड भी हो सकता है, हेड हेड टेल भी हो सकता है। ये हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो जाएंगे 4। समझ में आ गए चारों के चारों इवेंट। अब इसके बेसिस पे हमने बताना है फर्स्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सा है। अब आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा होता है, जिन दो इवेंट के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यू ना हो, कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट ना हो, वो होते हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है मुझे ए और बी, इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है 5, और नॉट इक्वल टू लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है हमारा 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर देखेंगे बी और सी, इसके अंदर भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या है हमारा 5 है, तो ये भी क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। सी इंटरसेक्शन डी देखेंगे, इनके अंदर भी कोई भी कॉमन नहीं है, तो सी इंटरसेक्शन डी भी हमारा क्या है 5 है, तो ये भी क्या हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब हम किसको चेक करेंगे, ए और सी को। देखो ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा क्या है नल के इक्वल है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया हमारा। ए और डी देखेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि इसके अंदर 3 हेड, इसके अंदर भी 3 हेड प्रेजेंट है। और कौन सा है हमारा, यहां पे देखें हम सी और डी हमने लिख लिया, बी और डी हमारा ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से हो जाएंगे। ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी और सी एंड डी। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले के अंदर क्या पूछा है, सिंपल इवेंट्स कौन से हैं। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं, सिंपल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसके अंदर ओनली सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो सिंगल एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट है, ए और सी के अंदर, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ए एंड सी आर सिंपल इवेंट। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। कंपाउंड इवेंट क्या है, जिस भी इवेंट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो उनको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो बी और डी क्या है हमारे कंपाउंड इवेंट, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी एंड डी आर कंपाउंड इवेंट। बस ये काम करना था क्वेश्चन के अंदर। 3 कॉइन्स आर टोस्ट, 3 कॉइन को इकट्ठा टोस्ट किया गया है, उसके बेसिस पे डिस्क्राइब करना है हमें। ये हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको डिस्क्राइब करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप देखो सैंपल स्पेस ऑन 3 कॉइन टोस्ट, 3 कॉइन टोस्ट। अगर हम एक साथ 3 कॉइन को टोस्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस हमारे कितने होंगे 2 की पावर 3, मतलब 8 सैंपल स्पेस होंगे हमारे। और कौन कौन से होते हैं वो हम एक बार राइट डाउन कर लेंगे। तीनों कॉइन्स पे हमारे हेड आ सकते हैं, फिर 2 हेड 1 टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। ये हो गई चारों के चार, और तीनों के तीनों टेल भी आ सकते हैं हमारे, 2 बार टेल 1 हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल भी आ सकता है, और टेल यहाँ पे हेड टेल टेल भी आ सकता है। ये हमारे क्या हो गए पॉसिबल सैंपल स्पेस हो गए। क्लियर हो गए, समझ में आ गए यहाँ तक। अब उसके बेसिस पे देखते हैं अपने जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं वो क्या हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछ रखा है 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 ऐसे इवेंट आपने बनाने हैं जो एक दूसरे के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं इवेंट, जब 2 इवेंट्स के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन एलिमेंट ना हो, मतलब दोनों इवेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। तो यहां पे ए इवेंट मान लेते हैं किसका, गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड हमें ना मिले, इसका मतलब क्या मिलेगा, तीनों के तीनों टेल मिलेंगे हमें। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, गेटिंग नो टेल, गेटिंग नो टेल, इसका मतलब सारे के सारे हमें
हेड मिल जाएंगे। अब देखो दोनों के दोनों केस में, इन दोनों इवेंट्स में ए और बी में कोई भी हमारा कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ओ इक्वल टू किसके है, फाई के। तो ये क्या हो जाएंगे, ए और बी इवेंट हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बनाने हैं। दूसरा देखते हैं हम क्या बना सकते हैं दूसरे में, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। 3 इवेंट बनाने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और साथ में एग्जॉस्टिव हों। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, तीनों इवेंट्स को अगर यूनियन करें तो वो हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए, उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। तो देखो भाई ध्यान से क्या करेंगे, ए इवेंट मान लिया, ए इवेंट के अंदर मान लिया गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड हमें ना मिले, ठीक है। तो क्या हो गए इसके अंदर इवेंट हमारे, टेल टेल टेल, ये आ गए। दूसरा कोई इवेंट मान लेते हैं गेटिंग 1 हेड, क्या हो जाए, गेटिंग 1 हेड, ओनली एक हेड हमें मिले, तो क्या हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स, ध्यान से देखो, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। ये 3 हमारे ऐसे इवेंट है, 3 ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर सिंगल हमारा हेड होगा। और क्या हो सकता है, गेटिंग 2 हेड्स भी हो सकता है, गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड मिले तो क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, हो गए। अब देखो तीनों के तीनों इवेंट ए बी सी, तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जॉस्टिव भी प्रूव करना है। एग्जॉस्टिव का मतलब तीनों का यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों का यूनियन लेता हूं तो एक एलिमेंट मिस रहता है हमारा 3 हेड्स वाला। इस वाले केस में उसको हम कैसे कह सकते हैं, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, ये इवेंट ले लेंगे, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, तो यहां पे ट्रिपल हेड वाला एलिमेंट भी हमारा काउंट हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब देखो इनको अगर मैं करूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इस सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा, तो ये तीनों इवेंट्स हमारे एग्जॉस्टिव भी कहलाएंगे। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड के अंदर क्या कह रखा है, ध्यान से देखो, 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी बना सकते हो अपने तरीके से। तो यहां पे क्या हो सकता है हमारा, ए इवेंट गेटिंग 3 हेड, तो क्या हो जाएंगे एलिमेंट इसके अंदर, तीनों के तीनों हेड आ गए हमारे। कोई अनदर इवेंट बना लेंगे गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होने ही होने चाहिए। तो इसके अंदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तीनों भी हेड हो सकते हैं हमारे, 2 हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है और हेड टेल हेड भी हो सकता है। अब देखो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है हमारा, मतलब क्योंकि इनके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या हो गए हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, क्या पूछ रखा है फोर्थ के अंदर, 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, 2 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों बट नॉट एग्जॉस्टिव हों, मतलब उनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल ना हो। बिल्कुल सिंपल है, ए इवेंट मान लो गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 हेड, 3 हेड का इवेंट क्या हो गया हमारा, हेड हेड हेड। और बी इवेंट मान लेंगे हम गेटिंग 3 टेल्स, इसमें क्या आ जाएंगे हमारी, तीनों की तीनों टेल आ गई। अब देखो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 5 के, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। और ए यूनियन बी, अगर दोनों का यूनियन करें तो वो नॉट इक्वल टू हमारा सैंपल स्पेस है, तो वो नॉट एग्जॉस्टिव हो गया। क्लियर हो गया ये भी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है लास्ट, 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, 3 इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और साथ में क्या है, नॉट एग्जॉस्टिव हों।
एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों। भाई सिंपल सा तरीका है, यहां पे सिंपली ए इवेंट ले लेंगे, यही गेटिंग 3 हेड्स का, गेटिंग 3 हेड्स, तो क्या हो गए एलिमेंट, हेड हेड हेड। बी इवेंट ले लेंगे क्या, गेटिंग 3 टेल्स, क्या हो गए, टेल टेल टेल। सी इवेंट ले लो, गेटिंग 2 हेड या 2 टेल, जो भी आपका दिल करे, 2 टेल ले लेते हैं भाई। कई बच्चे ये कहेंगे सर हेड ही हेड ले रहे हो, 2 टेल का इवेंट क्या हो जाएगा, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। अब यहां पे देखो बच्चों, ए बी सी तीनों इवेंट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के अंदर कुछ भी कॉमन है नहीं है, नल है, तो ये तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। बट यहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूं, नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है, तो ये नॉट एग्जॉस्टिव भी हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है वो इवेंट जिनको कंबाइंड करके, यूनियन करके हमारा किसके इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, वो तो होता है एग्जॉस्टिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, द इवेंट ए बी एंड सी आर एज फॉलो। यहां पे क्या कहा है, 2 डाइस को इकट्ठा हमने क्या किया, थ्रो किया है, ठीक है। अब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उनके सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 36, क्योंकि पहली डाइस के सैंपल स्पेस 6 होंगे, दूसरी के भी 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 × 6 मल्टीप्लीकेशन होती है, तो टोटल 36 सैंपल स्पेस हो गए। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, इन तीनों इवेंट्स को देखना है और अपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इवेंट ए क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। पहली डाई जो हम थ्रो करेंगे उसके ऊपर इवन नंबर होना कंपलसरी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस ऑन 2 डाइस। क्या क्या होंगे, सारे नहीं लिख पाएंगे हम, यहां पे 36 होते हैं, वैसे बता देता हूं, 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलते हैं। फिर क्या होगा, 2 1 2 2 ऐसे चलते चले जाएंगे, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हमारे क्या होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। क्लास 10th में भी अच्छे से आपने सीखा हुआ है। अब यहां पे फर्स्ट इवेंट है, तो सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ए इवेंट के सैंपल स्पेस हम यहां पे देखने वाले हैं, क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर हमारा इवन नंबर होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट डाई है, इसमें 1 तो ओड है, ये लाइन पूरी छोड़ दो, ये वाला इवन है तो ये वाली लाइन पूरी पिक कर लेंगे, इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 4 भी इवन नंबर होता है फर्स्ट डाई पे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 6 भी इवन नंबर है फर्स्ट डाई पे, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आ गए हमारे सारे सैंपल स्पेस, क्लियर हो गए आपको इवेंट ए के। अब चलते हैं अपने इवेंट बी पे, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट बी। अब इवेंट बी को ध्यान से देख लो, क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर होना चाहिए। अब भाई जितने ये आए हैं ना, इनसे दूसरे जो बच गए वो हमारे ओड नंबर के हो जाएंगे। ओड नंबर क्या है, 1 1 1 1 2 1 3, आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे सारे के सारे 1 4, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 1 5 1 6, 1 के सिवा और क्या वर्ड होता है हमारा, 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और फिर ओड नंबर क्या होता है, 5 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5, और लास्ट जो आ गया वो 5,6। ये हो गए हमारे फर्स्ट डाई के ऊपर ओड नंबर के सैंपल स्पेस, क्लियर हो गए। लास्ट जो बोला है उसने सी, सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट सी।
गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5। जो डाइस के ऊपर सम है, दोनों डाइस का सम, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। 5 भी हो सकता है, 5 से कम भी हो सकता है। तो हमारे कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे, यहां पे देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, ये भी ले लेंगे। 1 और 2 का सम 3 होता है, तो ये भी ले लेंगे। फिर 1 और 3 भी ले लेंगे, 1 और 4 भी ले लेंगे। 1 और 5 नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 5 का सम क्या हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर 2 1 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, यहां तक ही सम 5 होता है हमारा। फिर 3 1 3 2, फिर हम किसको ले सकते हैं, 4 1 को ले सकते हैं, 4 2 नहीं लेंगे, 5 1 भी नहीं लेंगे, और तो लेंगे ही नहीं। ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस ऑफ गेटिंग द सम लेस देन इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, ये 8 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनके आंसर बारी बारी से देने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होंगे। फर्स्ट के अंदर क्या पूछा है हमें, ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए के एलिमेंट को छोड़ के जितने बच गए वो क्या होंगे। देखो ए एलिमेंट में, एक इवेंट के अंदर ये एलिमेंट्स थे, और इनको छोड़ के जो बाकी होंगे वो बी के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि यहां पे पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर था, इसमें सारी डाइस के ऊपर पहली पे ओड नंबर था। तो ए डैश जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहां पे ए डैश इक्वल टू किसके आ जाएगा आंसर हमारा, बी के इक्वल, या फिर इसको लिख देंगे एलिमेंट्स ऑफ बी। बी इवेंट के एलिमेंट्स सारे के सारे ए डैश कहलाएंगे हमारे। समझ में आ गई बात, क्लियर है। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, नोट बी। नोट बी का मतलब क्या होता है हमारा, सेकंड देखो, नोट बी का मतलब होता है बी डैश, मतलब बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे चाहिए हमें। तो वो कौन से हैं, ए के अंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए, और साइड में लिख देंगे इसके एलिमेंट ऑफ इवेंट ए। सिंपल है। थर्ड पे चलो, ए और बी। ए और बी का मतलब क्या है, और का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ए और बी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ए यूनियन बी। ए और बी के एलिमेंट्स को अगर यूनियन करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल, जो कि हमारे 36 के 36 थे। क्लियर हो गया ये भी। फोर्थ पे चलो, फोर्थ के अंदर क्या कह रखा है, ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ए और बी के एलिमेंट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इनमें इवन नंबर्स हैं, इनमें ओड नंबर्स हैं फर्स्ट डाई पे। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट। क्लियर। फिफ्थ पे चलते हैं, इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या पूछा है, ए बट नॉट सी। क्या कहा है, ए बट नॉट सी। ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। ए बट नॉट सी का मतलब क्या होता है, ए माइनस सी। ए के एलिमेंट्स में से सी इवेंट के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास, ये हैं, और सी के एलिमेंट्स क्या है हमारे, ये हैं। तो इनमें से हम कौन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं वो देख लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये वाले तो एलिमिनेट होंगे ही नहीं, क्योंकि 1 वाले तो इसके अंदर है ही नहीं, ये इवेंट के अंदर 2 1 2 2 2 3 हैं। ये 3 एलिमेंट छोड़ दो और एक ये फोर्थ एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो ए के, वो हो जाएगा ए माइनस सी। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स में से ये 3 और एक 4, ये 4 ही एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो इन चारों को यहां से एलिमिनेट कर देंगे हम, और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको हम राइट डाउन कर देंगे। समझ में आ गया, ए माइनस सी का मतलब भी कर लोगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्स्थ क्या पूछ रखा है, बी और सी। बी और सी का मतलब बी यूनियन सी। बी और सी के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, यूनियन करके लिखना है। एक बार बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, फिर सी के लिखेंगे। जो एलिमेंट एक बार आ चुका उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 1 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनको एक ही बार लिखेंगे। बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कॉमन होंगे वो हमने नहीं लिखने। समझ में आ गया, ये भी कर लोगे आराम से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से कर रखे हैं आपने। 7 देखते हैं क्या है। 7th के अंदर दे रखा है बी एंड सी, मतलब अभी बताया था बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में कॉमन क्या है, इन दोनों में 1 1 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 3 कॉमन है, 1 4 कॉमन है। और कौन सा है हमारा, 3 1 कॉमन है, ये रहा। 3 2 भी कॉमन है, 4 1 नहीं है। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे ओड नंबर वाले और ये वाले, तो ये हो जाएंगे हमारे बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। क्लियर हो गया,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट जो बचा है हमारा 8th पार्ट, उसको ध्यान से देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या है, अभी अभी बताया था, बी डैश का मतलब है ए, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश, इसका मतलब ये हुआ ए और ए के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे ए वाले, तो इसका मतलब आ गया ए इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए एलिमेंट्स जो हैं उनका और सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ के जो एलिमेंट सैंपल स्पेस से बचेंगे उनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। समझ में आई बात कुछ या नहीं आई? देखो सी डैश कैसे निकलेगा, हमारा मेन सी डैश निकालना है आपको। सी डैश कैसे निकलेगा, जो भी हमारे 36 के 36 सैंपल स्पेस थे ना 36, उनमें से इन एलिमेंट को छोड़ दो, वो हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा। ये एलिमेंट आपको नहीं लिखने हैं, बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सी डैश। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें 26 एलिमेंट बच जाएंगे जो कि सी डैश के अंदर आएंगे। उन 26 एलिमेंट का और ए एलिमेंट्स का क्या करना है, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपको राइट डाउन करने हैं। तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट समझा दिया है आपको, करके आपको बताना है कि आपने कर लिया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है सारा का सारा क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।